जय माँ लक्ष्मी दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा लेकर के आई हूँ। ये कथा शुरू करने से पहले मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत के कुछ नियम है वो बताने वाली हूँ, तो आप बहुत ही ध्यान से ये नियम सुनिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो वैभव लक्ष्मी व्रत है, इसे सौभाग्यशाली स्त्रियां करे तो उनका अति उत्तम फल मिलता है। पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां नहीं है तो कोई भी स्त्री या कुमारी लड़की भी ये व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले यदि पुरुष भी ये व्रत करते हैं तो उन्हें भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। वैभव लक्ष्मी का ये व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव के ये व्रत नहीं करना चाहिए। ये व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक शास्त्रीय अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। ये विधि बहुत ही सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर व्रत का जरा भी फल नहीं मिलता है। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के अनेक स्वरूप है, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी स्वरूप है और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति ही प्रिय है। व्रत करते वक्त आप सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी के हर स्वरूप को और श्री यंत्र को मन से भाव से प्रणाम करें, तभी आपको व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते तो लक्ष्मी जी को हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं कर पाएंगे और हम माँ की कृपा के अनुयायी भी नहीं बन पाएंगे। तो आप वैभव लक्ष्मी व्रत में सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन मन ही मन करें और माँ का पूरे मन से, सच्चे मन से माँ का ध्यान करें। शुक्रवार के दिन यदि आप यात्रा पर गए हो तो वो शुक्रवार छोड़कर उसके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए और व्रत अपने ही घर में करना श्रेष्ठ है। सब मिलाकर जितने शुक्रवार की मन्नत लिए उतने शुक्रवार आपको पूरे करने। घर में सोना न हो तो चांदी की चीज पूजा में रखनी चाहिए। अगर वह भी न हो तो रोकड़ रुपया तो आपको अवश्य ही रखना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या अपनी इच्छा अनुसार 11 या 21 जितनी भी सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं उनको वैभव लक्ष्मी के व्रत के उद्यापन में खीर का प्रसाद, एक गुलाब का पुष्प और माँ वैभव लक्ष्मी की जो व्रत की कथा है वो आपको भेंट स्वरूप देनी है। इसके बाद अगर यदि आप व्रत के दौरान पीरियड से हो जाती हैं या सूत की हो जाती हैं तो आपको शुक्रवार का व्रत छोड़ देना है। बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना प्रारंभ करना चाहिए। पर जितने शुक्रवार की मन्नत आपने मांगी है उतने शुक्रवार तो आपको पूरे करने ही है। तो व्रत की विधि शुरू करते वक्त सबसे पहले आपको लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ करना है। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम की व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। अगर आपसे न हो सके तो आप फलाहार या एक बार भोजन भी करके शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो तो दिन में 2 बार भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी पर पूरी श्रद्धा और भावना रखें और मन में जो मनोकामना है वो माँ से इस तरीके से कहे, इस तरीके से प्रेम और भाव से मन से कहे तो आपका जो मनोकामना है माँ अवश्य पूरी करेंगी। ऐसा आपके मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि माँ वैभव लक्ष्मी तो मुझ पर 100% प्रसन्न होगी क्योंकि मैं अपने सच्चे मन से ये व्रत करूंगा। तो अब दोस्तों मैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा शुरू करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक दिव्य टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दे, जय माँ वैभव लक्ष्मी जरूर लिख दे ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। तो अब कथा शुरू करते हैं। एक बड़ा शहर था
इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार तो कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई है। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीवन जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु वचन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह हंसी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई भी समझ नहीं सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति के बजाय रोड़पति बन गया। यानी कि रास्ते पर भटकती भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए थे। इस तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी सी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला के पति को गालियां खाने तक का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इन माझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है, पर ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही हूँ वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई और दुख के मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर ये माँ जी याद नहीं आ रहे थे। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने सुंदर और मधुर भजन गाती थी,
अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। ये देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरके और उनकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगे। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को अपार शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यह कहे हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ जुए में गवा दिया और अब हम रास्ते की भिखारी के जैसे बन गए। ये सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब सुख के दिन अवश्य आएंगे। तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी व्रत कैसे किया जाता है? वो मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इस व्रत को व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, शांति, संपत्ति, यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग ये व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल उनको नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गन्ने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने की गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी ये वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। ये व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करो। शाम को पूर्व दिशा में मुख रख सके इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का न हो तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सली से सुलगाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करें। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए की हल्दी कुमकुम चढ़ाकर पूजा करें और लाल रंग का फूल चढ़ाएं। शाम तो कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखें। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोले। बाद में 11 या 21 शुक्रवार ये व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। आपकी जो मनोकामना हो वो पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करें। फिर माँ का
प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती है और आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान प्राप्त होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए ये भी कृपा करके मुझे सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11-21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करने चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि है वो आपको मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिर शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़े और कम से कम 7 सौभाग्यशाली स्त्रियां या कंवारी कन्याओं को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देना है और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ मेरी जो मनोकामना है उसे पूरी करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान न उसे संतान दो, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखो, कुंवारी लड़की को मन भावन पति दो। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसकी सब विपत्ति दूर करो, सबको सुखी करो। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी की कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि ये माँ जी कहाँ गई। ये माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी से भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रख दी। फिर माँ जी ने कही थी कि शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वह प्रसाद के रूप में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया।
21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, ये व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान न उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, अब वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बारिश आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति हो छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी माँ। इस तरीके से आपको ये व्रत की कथा कहनी, व्रत की कहानी करने के बाद आपको माँ लक्ष्मी की स्तुति का पाठ करना है। वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि माँ लक्ष्मी की स्तुति कैसे है। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णु प्रिय, शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजिनी, श्रेया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यम, परिद्योद्वारिणी देवी नमाम्यम पुनः पुनः, देवास्तवं स्तुवन्ति हि शास्त्राणि च मुहुर्मुहुः, देवास्त्वां प्रणमन्ति लक्ष्मी देवी नमो नमस्ते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते बहुभंजिनी, भुक्ति मुक्ति न लभ्यते महादेवीत्यै कृपा विना, सुख सौभाग्यं न प्राप्नोति पत्र लक्ष्मी न विदते, न तत्फलं समाप्तिनोति महालक्ष्मी नमाम्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। नमस्ते आद्य शक्ति त्वं नमस्ते पीड़ा मंजिनी, विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं, विद्यावंदं यशस्वंतं लक्ष्मवंतं शरणं कुरु, आचिन्त्य रूप चैते सर्व शत्रु विनाशिनी, नमस्ते तु महामाया सर्व सुख प्रदायिनी, नमाम्यम महालक्ष्मी नमाम्यम सुरेश्वरी, नमाम्यहम जगद्धात्री नमाम्यम परमेश्वरी। इस तरीके से आपको माँ लक्ष्मी की स्तुति करनी है। स्तुति करने के बाद आपको माँ की आरती उतारनी है। माँ की आरती करने के बाद आपको श्लोक वादन करना है। तो श्लोक है, विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यम जगद्दुते, आर्तहत्री नमस्तुभ्यम समर्दम कुरु मे सदा, नमो नमस्ते महामाया श्री पीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। और आरती के बाद इस तरीके से आपको श्लोक का वर्णन करना है और जय माँ लक्ष्मी 11 बार बोलना है।